आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हाईली रेटेड मराठी मूवी के बारे में जिसकी IMDb रेटिंग है 8.3 और इस मूवी का नाम है वाळवी। दरअसल वाळवी वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिन्हें हिंदी में दीमक और इंग्लिश में टर्माइट कहा जाता है। तो मूवी के ओपनिंग शॉट में हमें एक झूमर और एक वॉल क्लॉक दिखाया जाता है जिसके अंदर एक दीमक है। फिर हम देखते हैं एक कपल को जिनका नाम है अनिकेत और अवनी, जो एक दूसरे के सामने खड़े होकर सुसाइड करने वाले हैं और 3 की गिनती पर दोनों ट्रिगर दबा देते हैं। लेकिन अनिकेत का शॉट फायर हो जाता है और अवनी का ब्लैंक होता है, लेकिन ये बस अनिकेत का इमेजिनेशन होता है। फिर हम मिलते हैं देविका से, जो पेशे से एक डेंटिस्ट है और अनिकेत उसके क्लिनिक में बैठकर ये प्लान कर रहा होता है कि कैसे वो अपनी वाइफ को सुसाइड करने के लिए मजबूर करे। अनिकेत अवनी से छुटकारा पाना चाहता है। वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है और उनका कोई बच्चा भी नहीं है। अवनी मेंटली अनस्टेबल है और वो अनिकेत को डिवोर्स भी नहीं दे रही और इसीलिए अनिकेत उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता है। वो अवनी को झूठ बोलकर ये कन्विंस करता है कि वो पूरी तरह बैंकरप्ट हो चुका है और अब उसका घर भी जब्त होने वाला है और अब हमारे पास जीने की कोई वजह नहीं है और इसीलिए हम दोनों सुसाइड कर लेते हैं। और अवनी इस बात के लिए तैयार हो जाती है। अब वो देविका के साथ पूरे प्लान की रिहर्सल करता है कि कैसे सबसे पहले वो पुलिस स्टेशन जाकर अपने पिस्तौल के खो जाने की कंप्लेंट करेगा, फिर वहाँ से ऑफिस जाकर कुछ देर काम करेगा और फिर देविका के क्लिनिक में अपॉइंटमेंट का कॉल आने पर वो क्लिनिक आ जाएगा। क्लिनिक के नीचे जेरोक्स वाले से कोई बुक प्रिंट करवाएगा ताकि वो स्टोर के CCTV में आ जाए। फिर क्लिनिक के अंदर डिलीवरी बॉय का कॉस्ट्यूम पहनकर पीछे के दरवाजे से निकलकर अपने घर आ जाएगा ताकि वो ये दिखा सके कि अवनी की मौत के वक्त वो क्लिनिक में था और अवनी से ये कहेगा कि लेनदारों के डर की वजह से उसे डिलीवरी बॉय का भेष बदलकर आना पड़ा। फिर दोनों अपना अपना सुसाइड नोट लिखेंगे और वो अवनी को रियल गन दे देगा और खुद फेक गन लेकर 3 की गिनती पर ट्रिगर दबा देंगे और वापस पीछे के दरवाजे से क्लिनिक आकर वहाँ से निकल जाएगा। और जब दोपहर को घर की काम वाली घर आएगी जिसके पास भी घर की एक चाबी है, वो अवनी की बॉडी देख लेगी और पुलिस इसे सुसाइड डिक्लेयर करके केस क्लोज कर देगी। और वो लोग ये सेलिब्रेट करते हैं कि कैसे ये एक परफेक्ट मर्डर होगा जिसे सुसाइड दिखाकर वो लोग बच जाएंगे। अब वो अपने घर आ जाता है और अवनी को ढूंढने लगता है। अवनी बेड के नीचे एक दीमक से बातें कर रही होती है। वो अपने फ्री टाइम में दीमक पर रिसर्च कर रही होती है और कहती है कि अब दीमक इवॉल्व हो गए हैं और अब वो लकड़ी के साथ प्लास्टिक भी खाते हैं। ये कहकर वो दीमक को एक छोटे डिब्बी में बंद कर देती है। फिर अनिकेत उसे पूछता है कि उसका साइकेट्रिस्ट के साथ ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, जिस पर अवनी कहती है ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है। फिर अनिकेत उसे याद दिलाता है कि कल हम दोनों को सुसाइड करना है, जिस पर अवनी उसी वक्त सुसाइड करने की जिद कर लेती है, लेकिन अनिकेत किसी तरह उसे मना लेता है। फिर दूसरे दिन प्लान के मुताबिक वो पहले पुलिस स्टेशन जाके गन की मिसिंग कंप्लेंट करता है। वहाँ से ऑफिस जाकर वो कुछ देर काम करता है और क्लिनिक आकर फिर डिलीवरी बॉय का कॉस्ट्यूम पहनकर वो अपने घर आ जाता है। जब वो घर आता है तो अवनी फ्लोर पर लेटी हुई होती है। अनिकेत को लगता है वो दवाई लेकर सोई हुई है और वो अवनी के हाथ में गन रखकर उसकी उंगली से ट्रिगर दबा देता है और अवनी का पहले से लिखा हुआ सुसाइड नोट वो उसके पास रख देता है। तभी अवनी के फ़ोन पर उसके साइकेट्रिस्ट का फ़ोन आता है जिसका नाम है अंशुमन। अनिकेत उसे इग्नोर करते हुए अपने प्लान के मुताबिक क्लिनिक आ जाता है। फिर वो अपनी मेड के कॉल का वेट करता है, बट बहुत देर तक कॉल ना आने के बाद वो रेस्टलेस हो जाता है और ड्राइवर के साथ अपने घर आ जाता है। वो ड्राइवर को बहाने से घर के अंदर भेजता है ताकि वो बॉडी देख ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब अनिकेत घर के अंदर आता है तो वो जगह जहां उसने अवनी को गोली मारी थी बिल्कुल स्पॉटलेस होती है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और वो ड्राइवर को घर भेजकर देविका को तुरंत वहां बुला लेता है। दोनों को कुछ समझ नहीं आता कि वहां चल क्या रहा है। तभी अनिकेत को डस्टबिन में प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिलता है जो कि पॉजिटिव होता है और उसी वक्त उसके फ़ोन पर उसकी बीवी का फ़ोन आ जाता है। वो ये देखकर शॉक हो जाता है। वो डरते हुए कॉल उठाता है और फ़ोन की दूसरी तरफ एक आदमी की आवाज़ आती है जो कहता है
कि मैं एक एड्रेस भेजता हूँ और तुम जल्द से जल्द वहाँ आ जाओ। अनिकेत पूछता है तुम कौन हो, जिस पर वो आदमी कहता है तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, बिना देर किए जल्दी से इस एड्रेस पर आ जाओ। जब वो दोनों उस एड्रेस पर पहुँचते हैं तब उन्हें पता चलता है वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अवनी का साइकियाट्रिस्ट है जिसका नाम है अंशुमन। अंशुमन उन्हें अवनी की बॉडी दिखाता है और बताता है कि कैसे ट्रीटमेंट के दौरान वो और अवनी एक दूसरे के करीब आए और अवनी प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन वो ये बच्चा नहीं चाहता था, इसीलिए उसने अवनी को दवाई का ओवरडोज देकर मार दिया। वो आगे बताता है कि जब वो बाथरूम में होता है तब अनिकेत वहां आकर मरी हुई अवनी को गोली मार देता है और अब ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई है क्योंकि अवनी प्रेग्नेंट थी और पोस्टमार्टम में उसका डीएनए मैच हुआ तो मर्डर का शक उस पे आएगा, इसलिए वो अवनी की बॉडी को अपने घर पर ले आता है। दरअसल अंशुमन ये दिखाना चाहता था कि अवनी मेंटली अनस्टेबल है और उसने दवाई का ओवरडोज लेकर खुद को मार दिया और ये एक सुसाइड है, लेकिन सर में लगी गोली की वजह से अब ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है जिससे वो फंस सकता है। अब उन तीनों में बहुत देर तक बहस चलती है और फिर वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि अवनी की बॉडी को शहर से बाहर ले जाकर गाड़ देंगे। वो अवनी को गाड़ी में बिठाकर शहर से बाहर ले जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुनसान जगह नहीं मिलती। आगे बढ़ते हुए उन्हें रास्ते में एक पुलिस वाला और एक औरत मिलती है जिसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस वाला उन लोगों को उस औरत को हॉस्पिटल तक छोड़ने के लिए कहता है और कहता है कि मैं आप लोगों के आगे आगे बाइक से चलता हूँ। गाड़ी में बैठने के बाद उस औरत को शक हो जाता है कि अवनी जिंदा नहीं है क्योंकि वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही होती। तभी सड़क के बीच एक बाइक वाला आ जाता है और देविका जोर से ब्रेक मारती है और अवनी की बॉडी जोर से आगे की सीट पर टकराती है। और जब वो औरत ये देखती है कि इतनी जोर से टकराने के बाद भी अवनी ने कोई हलचल नहीं की, वो जोर जोर से शोर मचाने लगती है और वो उस पुलिस वाले को जो कार के आगे बाइक पे चल रहा है कॉल कर देती है। तभी अनिकेत मेटल की वाटर बॉटल से उस औरत के सर पर मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। तब तक वो पुलिस वाला वहां पहुंच जाता है और उस औरत को मरा हुआ देखकर उन तीनों को गाड़ी से बाहर आने को कहता है। तभी देविका पैनिक होकर उस पुलिस वाले पर गोली चला देती है। अब वो लोग 3 डेड बॉडीज लेकर घूम रहे होते हैं। क्योंकि सुबह होने वाली होती है वो लोग डिसाइड करते हैं कि तीनों डेड बॉडीज को हम वापस अनिकेत के घर ले जाते हैं और बाद में उनका क्या करना है वो सोचेंगे। वो तीनों बॉडीज को सोफे पर रख देते हैं और खुद सोफे के सामने बैठ जाते हैं। तभी घर का झूमर जो मूवी के ओपनिंग शॉट में दिखाया गया था उन तीनों पर गिर जाता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर हम वहाँ कुछ पुलिस वालों को बात करते हुए सुनते हैं कि झूमर तो नायलॉन की मजबूत रस्सी से बंधा हुआ था तो कैसे गिर गया। फिर हम देखते हैं एक क्लोजअप शॉट उस झूमर की रस्सी पर जिसमें बहुत सारी दीमक लगी हुई होती है जो कि प्लास्टिक की रस्सी को खा रही होती है, जैसा कि अवनी ने शुरू में बताया था। और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये एक 1.5 घंटे लंबी मूवी है जिसमें एक भी गाना नहीं है। मूवी में बस स्टोरी पे फोकस किया गया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको ये मूवी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ।